जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सूर्यदेव की कृपा और शनि दोष से मुक्ति के लिए जरूर करें इन 3 चीजों का दान। खष्टतिला एकादशी व्रत कब है, जाने सही तारीख, महत्व और पूजा विधि। माघ मास में आने वाली खष्टतिला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की तिल से पूजा करने का विधान है। व्रत रखने वाले को पाप से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं खष्टतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। माघ मास में आने वाली एकादशी का नाम खष्टतिला एकादशी होता है। खष्टतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति खष्टतिला एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी व्यक्ति को 2 गुना लाभ मिलता है। इस बार खष्टतिला एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आइए जानते हैं खष्टतिला एकादशी का व्रत कब है, साथ ही जाने महत्व और पूजा विधि। कब है खष्टतिला एकादशी 2026। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर में 3:18 पर होगा और 14 जनवरी को शाम में 5:52 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 14 जनवरी के दिन ही रखा जाएगा। इस बार खष्टतिला एकादशी के साथ मकर संक्रांति का शुभ संयोग भी बन रहा है। खष्टतिला एकादशी पर इस बार स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ अमृत सिद्धि योग बन रहा है। खष्टतिला एकादशी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि खष्टतिला एकादशी का व्रत करने वालों को पाप से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का दान और तिल से जुड़े उपाय करना 2 गुना लाभ मिलता है। आइए जानते हैं खष्टतिला एकादशी पूजा विधि। खष्टतिला एकादशी के मौके पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा में तिल से बने व्यंजन का इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। आइए जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। मकर संक्रांति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह समय केवल उत्सव का ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने और पवित्र नदियों में स्नान कर प्रभु का ध्यान करने का है। कहते हैं कि इस दिन की गई उपासना से न केवल आरोग्य का वरदान मिलता है बल्कि कैरियर में भी सफलता के द्वार खुलते हैं। इस पावन अवसर पर दान पुण्य का जो फल मिलता है वह सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। अगर आप भी शनिदेव की टेढ़ी नज़र से बचना चाहते और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो इस संक्रांति पर काले तिल का दान जरूर करें।
आप इसे मंदिर में दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। काले तिल का दान करने से हमारी कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और शनिदेव प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही हमारे शास्त्रों में इस दिन घी और कंबल के दान को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो पूजा पाठ के बाद शुद्ध घी का दान अवश्य करें। आप चाहे तो उड़द की दाल और घी मिश्रित खिचड़ी बनाकर गरीबों को खिला सकते हैं। इस कड़ाके की ठंड में किसी गरीब को काला कंबल दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। यकीन मानिए, जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो उसका फल आपके कारोबार और परिवार की तरक्की के रूप में ज़रूर मिलता है। तो चलिए, इस बार की मकर संक्रांति को सिर्फ तिल गुड़ खाने तक सीमित न रखें, बल्कि सेवा और दान के माध्यम से इसे और भी खास बनाएं। याद रहे, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। आप सभी को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।